हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम हम लोग बात कर रहे थे। और थ्योरम में हम लोग जैसे पढ़ लिए थे कि होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट करस्पॉन्ड करते हैं ईच अदर। ठीक, आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसमें और थ्योरम की, और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो ये समझने के लिए जैसे हम लोग पढ़े हैं होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लिया, आगे थ्योरम की बात करना है। ठीक, तो थ्योरम में जैसे हम लोग एक नया थ्योरम लिखते हैं। यहाँ पे थ्योरम में जैसे हम लोग नया थ्योरम लिखते हैं, ये लिखा है थ्योरम। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे, उसमें थ्योरम लिखना है। ठीक है, थ्योरम में देखो क्या है थ्योरम, जैसे प्रूफ दैट, ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप। ठीक है, प्रूफ दैट योरी होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप, इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप, ऑफ अबेलियन, ठीक है, ग्रुप इज अबेलियन। ठीक, अबेलियन ग्रुप का जो होमोमॉर्फिक इमेज होगा वो कैसा होगा, अबेलियन होगा। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जैसे कह रहा है प्रूफ दैट योरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। ठीक, प्रूफ करने के लिए जैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हमको ये दिया है, क्या दिया है, ठीक है, लेट एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, लेट यहाँ पे लिखा है एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ये फ्रॉम जी टू जी डैश है, फ्रॉम जी टू कितना है, जी डैश है। ठीक, एंड जी इज अबेलियन ग्रुप, एंड जी कैसा है, जी इज कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो हमको ये शो करना है कि जो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज होगी, होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब ये है कि जैसे हम लोग की ये जो मैपिंग डिफाइन है, एफ कहाँ से है, जी से लेकर जी डैश तक का है, और एफ हम लोग की होमोमॉर्फिज्म है, तो कंपोजिशन प्रिजर्व करेगी ऐसा हम लोग जानते हैं। यहाँ पर होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब ये होता है जैसे हम लोग सेट जी डैश, जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी है, तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, एफ ए टाइप के होंगे। एफ ए टाइप के मतलब क्या है, यदि ए जी में बिलोंग करता है तो उसकी जो इमेज होगी वो एफ ए होगी। सारी इमेज का कलेक्शन कर लिया जाए, जो सेट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ होमोमॉर्फिक इमेज। हमको ये बताया गया है जी अबेलियन है, जी अबेलियन है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वहां पर कम्यूटेटिव लॉ कंपोजिशन के अंडर में सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग को ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट, यहाँ पे लिखा है वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट जी डैश इज अबेलियन, जी डैश इज कैसा होगा, अबेलियन होगा। ठीक है, तो जी डैश को अबेलियन शो करने के लिए, या हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं किसी ग्रुप को अबेलियन शो करने के लिए उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने के लिए देखो जरा यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर अपने से हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं जी डैश के। तो यहाँ पे सपोज कर लो एक ए डैश है और एक बी डैश है, कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जी डैश में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल ए डैश बी डैश कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी डैश में। इसकी वैल्यू देखा जाए क्या होगा, यहाँ पे ए डैश कंपोजिशन डैश बी डैश लिखा है, तो ए डैश का मतलब है ए की होमोमॉर्फिक इमेज, यहाँ पे एफ ए और कंपोजिशन डैश कितना हो गया, एफ बी। ठीक है, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो कंपोजिशन प्रिजर्व करेगी, हमको पहले से पता है। तो यहाँ पर क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ इज कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब होगा एफ ए कंपोजिशन बी बराबर हो गई होगा। ठीक है, यहां पर क्योंकि ये भी लिखा है जी इज अबेलियन है, जी कैसा है, अबेलियन है। जी अबेलियन होने का मतलब ये होता है कि यहां पर ए कंपोजिशन बी बराबर किसके होगा, बी कंपोजिशन ए के होगा। फिर से एफ होमोमॉर्फिज्म है तो यहां पर एफ बी कंपोजिशन डैश एफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो कंपोजिशन प्रिजर्व करेगी। ठीक है,
प्रिजर्व करेगी तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया गया, यहाँ पर लिख दिया गया ये बी डैश है, बी का इमेज एफ बी होगा, इसी को हम लोग बी डैश कहते हैं, और कम्यूटेट कंपोजिशन डैश यहाँ पर ए डैश आ गया। ठीक, तो ये कहने का मतलब है जी डैश के कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया, एक ए डैश ले लिया, एक बी डैश ले लिया, मतलब यहाँ सेट जी डैश के दो एलिमेंट ले लिया, एक एफ ए ले लिया, एक एफ बी ले लिया, और हमने दिखा दिया जी डैश जो ग्रुप है उसमें क्या है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो यहां से ये सीधा पता चलता है देयर फॉर क्या होगा, जी डैश, जी डैश का मतलब होमोमॉर्फिक इमेज जो है, जी डैश इज क्या होगा, इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप। और जी डैश क्या है, जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज है, तो यहां पर लिखा जाएगा हेंस, हेंस क्या हो गया, ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप, ऑफ अबेलियन ग्रुप इज कैसी होगी, अबेलियन होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, जैसे हम लोग का थ्योरम में ये है, कह रहा प्रूफ दैट योरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप इज कैसा होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने होमोमॉर्फिज्म ले लिया, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, जी से जी डैश, और जी डैश हम लोग को ये दिया है अबेलियन है, जी कैसा है, अबेलियन, ये बताया गया है, जी अबेलियन ग्रुप है, तो जो इसका होमोमॉर्फिक इमेज होगा इसको हम लोग को दिखाना है कि अबेलियन होगा। तो जी डैश का मतलब क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, जैसे यहाँ पर मान लो हम लोग का ये सेट जी है और ये सेट जी डैश है, तो यहाँ पर जैसे इसमें ए बी सी मान लो एलिमेंट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो इसका इमेज जो होगा वो एफ ए होगा, बी का इमेज एफ बी होगा, और सी का इमेज क्या होगा, एफ सी होगा। ये बताया गया है कि जी अबेलियन है, हमको ये इमेज का कलेक्शन जो होगा या होमोमॉर्फिक इमेज का कलेक्शन होगा उसको अबेलियन शो करना था। तो यहाँ पर हमने कहा इस सेट को जी डैश कह दिया जाए, जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज का कलेक्शन, और जो क्या है, एफ ए टाइप के एलिमेंट है, ए मतलब जी का कोई भी एलिमेंट है जिसकी इमेज है। सही है, तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया, ठीक है, ये होमोमॉर्फिक इमेज का कलेक्शन हो गया, इसको अबेलियन शो करने के लिए, इसको या किसी ग्रुप को अबेलियन शो करने के लिए क्या होता है, उसके कोई दो रैंडम एलिमेंट ले लेते हैं, हमने एक ए डैश ले लिया और एक बी डैश ले लिया, ए डैश बी डैश ले लिया, तो यहाँ ए डैश का मतलब एफ ए है और बी डैश का मतलब एफ बी है, ये कहाँ के हैं, जी डैश के, तो इनका ऑपरेशन क्या था, कंपोजिशन डैश है, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, और हम लोग ये पढ़ रखे हैं एफ होमोमॉर्फिज्म होता है तो कंपोजिशन प्रिजर्व करता है, मतलब एफ ए कंपोजिशन बी बराबर किसके होता है, एफ ए कंपोजिशन डैश एफ बी, तो यहाँ पर एफ ए कंपोजिशन डैश एफ बी है, इसकी जगह पर आराम से एफ ए कंपोजिशन बी लिख सकते हैं। अब जी क्योंकि अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ पे ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन ए हो गया, एफ होमोमॉर्फिज्म है फिर से ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया कि इस जी डैश में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, क्या होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, मतलब ए डैश कंपोजिशन बी डैश बराबर किसके आ गया, बी डैश कंपोजिशन ए डैश के। सही है, तो इसका मतलब जी डैश हमारा अबेलियन ग्रुप हो गया, और जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है, तो ये हमने प्रूव कर दिया होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन। तो यही हम लोग की थ्योरम है, और पेपर में 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप कैसी होती है, अबेलियन होती है, ये शो करना था। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म समझते हैं क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिया गया कर्नल, ये लिखा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म समझने के लिए सपोज कर लो पहले सबसे पहले हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम जी टू जी डैश है, जी टू जी डैश है। ठीक है,
तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का मतलब देखो जरा ठीक से क्या होता है। देन यहां पे लिख दिया देन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज, ठीक है। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन होता है? ऐसे डिफाइन होता है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी हुज इमेज इज, हुज इमेज इज, इमेज इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ऐसा सेट होता है जी के एलिमेंट का जिनकी इमेज क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश होना चाहिए, ठीक है। फिर से समझो जरा हम क्या बता रहे हैं। हमने ये कहा कि यहाँ पर एक सेट जी लिखा है, ये सेट जी है, यहाँ पर एक सेट क्या है? जी डैश है, दोनों ग्रुप हैं, तो दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और हम ये भी जानते हैं यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो पहले थ्योरम में पढ़ रखा है, इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है करस्पॉन्ड करती है, मतलब इसकी आइडेंटिटी यदि ई है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगा? एफ ही होगा, जिसको हम लोग ई डैश भी कहते हैं, ठीक। सपोज कर लो यहां पर एक एफ होमोमॉर्फिज्म है जो कहां से? जी से लेकर जी डैश के बीच में डिफाइन है। तो हम ये कह रहे हैं जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन, जैसे यहां बहुत सारे होंगे, ए बी सी है मान लो, तो ऐसे सारे एलिमेंट का कलेक्शन जिसकी इमेज क्या हो जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट आप किसकी हो जाए? जी डैश हो जाए, तो ये वाला जो सेट बनेगा इसी को हम लोग कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो कर्नल ऑफ एफ का मतलब यहाँ पे आर जैसे लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिखा कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ का मतलब क्या होगा? कर्नल ऑफ एफ का मतलब होगा जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन। यहाँ पे जैसे ये कहा जाता है कर्नल ऑफ एलिमेंट क्या होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी सच दैट, यहाँ पे एफ एक्स बराबर किसके हो जाए? ई डैश के हो जाए, सही है ना। इसी को हम लोग कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी, यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी हुज इमेज इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो इसको हम लोग कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, जिस सेट को हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कर्नल का मतलब क्या होता है? जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिसकी इमेज क्या हो जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लिखते हैं जो हम लोग के वहां हर बार एग्जाम में आती है, ठीक है। थ्योरम में जैसे क्या लिखते हैं? थ्योरम में जैसे हम लोग लिखते हैं, ये थ्योरम है, इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ये थ्योरम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम में ये लिखा है, यहाँ पे थ्योरम में हम लोग जैसे ये लिख रहे हैं कि इफ इज क्या है? होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। एफ इज होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी डैश, फ्रॉम जी टू जी डैश विद कर्नल के है, विद कर्नल के है, विद कर्नल के है, देन प्रूफ दैट, ठीक है। कुछ थ्योरम में ये लिखा है देन प्रूफ दैट, ठीक। क्या होगा? क्या प्रूफ करना है? कर्नल जो होगा इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। कर्नल क्या होगा? सब ग्रुप होगा, किसका? जी का। और कैसा सब ग्रुप होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये शो करना है। देन यहां पे लिखा है प्रूफ दैट, ठीक है, या देन शो दैट कर्नल, ठीक है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, जिसको हम लोग के कहते हैं। इज क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यही समझ लेते हैं कि यहाँ पे एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, कहाँ से? जी से जी डैश का, विद कर्नल के है। विद कर्नल के का मतलब है कि जिसका कर्नल के है। कर्नल क्या होता है?
जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन होता है या जी के उन एलिमेंट का सेट होता है जिसकी इमेज क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश हो। तो कह रहा है ये जो कर्नल होगा ये कैसा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा, ये प्रूफ करना है। या इसका हम लोग सिंबल लिखते हैं कि कैसा है, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ये शो करना है। ठीक है, तो ये बात शो करने के लिए जैसे सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, तो हमको कुछ नहीं बस इतना दिया गया है। क्या दिया गया है, एफ एक होमोमॉर्फिज्म है कहाँ से, जी से जी डैश विद कर्नल के। तो यहाँ पे लिख लिया जाता है लेट। ठीक, एफ इज कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फ्रॉम जी टू जी डैश है, फ्रॉम जी टू कितना है, जी डैश है, विद कर्नल के, विद कर्नल के है। ठीक है, कह रहा एफ होमोमॉर्फिज्म है जी टू जी डैश विद कर्नल के। ठीक है, विद कर्नल के का मतलब क्या है, यहाँ पे के का मतलब ये है जिसको हम लोग कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, कर्नल ऑफ एफ कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कर्नल का मतलब ये होता है ए बिलोंग करेगा जी में सच दैट, यहाँ पे एफ ए की इमेज जो होगी क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश होगा। ठीक है, ये कहाँ बिलोंग करेगा, जी डैश में। सही है, तो ये जो के होगा ये कैसा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा, यही हमको शो करना है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट। ठीक है, के इज कैसा, के इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप आप किसका, जी का। सही है, तो यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप शो करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या शो करेंगे कि सब ग्रुप होगा, उसके बाद में ये दिखाएंगे ये कैसा सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सही है, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, सबसे पहले के इज सब ग्रुप ऑफ जी, यहाँ पे के इज कैसा है, सब ग्रुप ऑफ जी है। ठीक है, उसके बाद इसको नॉर्मल शो करेंगे। ठीक है, ऑफ जी ये हम लोग पहले पढ़ रखे हैं। A subset H is said to be subgroup of G। ठीक, एक ग्रुप का सबसेट कब सब ग्रुप कहलाता है, यदि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, ए कंपोजिशन बी भी बिलोंग किसमें करे, एच में। सही है, तो यहां पर हम लोग के को सब ग्रुप शो करना है, तो के कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे यहां पर ऐसे लिखा जाए, फॉर ऑल ए बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, के में, और के में बिलोंग करने का मतलब ये होता है कि यहाँ से एफ ए बराबर किसके होगा, ई डैश के होगा, और एफ बी बराबर किसके होगा, ई डैश के होगा। मतलब कोई कर्नल में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कर्नल के डिफिनेशन से उसकी जो इमेज होगा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश होगा। सही, अब हम लोग को ये शो करना है, क्या शो करना है कि यदि ए बी के में बिलोंग कर रहा है तो ए कंपोजिशन बी इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, के में बिलोंग करेगा, ये शो करना है। तो यहाँ पर हमने अपने से लिखा, यहाँ पे ऐसे लिखा सिंस। ठीक है, यहाँ पे देखा कि ए कंपोजिशन बी इनवर्स क्या कर्नल में बिलोंग करेगा, तो कर्नल में वही एलिमेंट बिलोंग करेगा जिसकी इमेज आइडेंटिटी हो जाए, जिसकी इमेज क्या हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए। ठीक, तो यहां से हमने ऐसे लिख लिया। अब यहां पर यदि हम लोग का ये ए और बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, के में, और के क्या है, सबसेट है जी का, के क्या है, सबसेट ऑफ जी का, और जी ग्रुप है, जी ग्रुप है तो जी के हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो बी का इनवर्स बी इनवर्स मिलेगा। वो के में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये बात की बात है। ठीक है, लेकिन जी में क्या होगा, बी का एक एलिमेंट मिलेगा। तो यहां पर ए कंपोजिशन बी इनवर्स क्लोजर लॉ से, क्योंकि जी हमारा ग्रुप है, जी ग्रुप है तो ए कंपोजिशन बी इनवर्स भी कहां पड़ेगा, जी में पड़ेगा। ठीक है, जी में पड़ेगा तो हम लोग यहां पर क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो जी के हर एलिमेंट, जैसे ए कंपोजिशन बी बराबर किसके होगा, ये कंपोजिशन प्रिजर्व करता है, तो यहां पे एफ ए कंपोजिशन एफ बी इनवर्स लिख सकते हैं। सही है, अच्छा यहाँ पे एफ ए डैश कंपोजिशन डैश होगा। हम लोगों ने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में या थ्योरम में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इनवर्स एलिमेंट करस्पॉन्ड करते हैं ईच अदर,
मतलब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ये लिखो चाहे एफ बी कंपोजिशन बी इनवर्स लिखो, एफ बी इनवर्स लिखो, दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट करस्पॉन्ड करता है, इनवर्स एलिमेंट करस्पॉन्ड करता है। एफ बी इनवर्स ही बराबर क्या होता है, एफ बी इनवर्स के होता है। तो ये दोनों एक ही बात। अब क्योंकि ए बी कर्नल में पड़ रहा है तो इसकी इमेज क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ पे ई डैश और कंपोजिशन डैश यहाँ पर हो जाएगा ई डैश का इनवर्स हो जाएगा। और हमको ये पता है आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ई डैश कंपोजिशन डैश, यहाँ पर ई डैश हो गया, और इसकी जगह पर देखो क्या होगा, ई डैश होगा। सही है, मतलब हमने माना ए बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, के में बिलोंग कर रहे हैं, के मतलब कर्नल में बिलोंग कर रहे हैं। जो भी एलिमेंट कर्नल में वही एलिमेंट पड़ता है जिसकी इमेज क्या हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए। तो यहाँ पर ए और बी का इमेज क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश होगा। तो हमको क्योंकि ए कंपोजिशन बी इनवर्स को दिखाना है, के में पड़ेगा, तो इसकी इमेज हम जानना चाह रहे थे क्या होगी। तो इस एलिमेंट का जो जी का एलिमेंट है इसकी इमेज है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ए कंपोजिशन बी इनवर्स कहीं और थोड़ी पड़ेगा, ये कर्नल में पड़ेगा, और जैसे ये कर्नल में पड़ेगा उसका मतलब ये हो गया कि के इज कैसा हो गया, के इज सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। के इज सब ग्रुप ऑफ किसका है, जी का। सही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये बात नहीं समझ में आ रही हम फिर से बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये हम लोग का एफ है, ये क्या है, जी है, और ये क्या है, जी डैश है। इसके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन है, तो यहाँ से एक एलिमेंट ए है एक बी है, ये कहाँ पढ़ रहे हैं, कर्नल में पढ़ रहे हैं। कर्नल में अच्छा पढ़ रहे हैं तो कर्नल का मतलब होता है जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिसकी इमेज हो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो इसकी इमेज जो होगी एफ ए क्या होगा, ये ई डैश के बराबर होगा। इसकी भी इमेज जो होगी यहाँ पे एफ बी की इमेज क्या होगी, ई डैश के बराबर होगा। सही है ना। अच्छा, ये कर्नल के एलिमेंट है तो ये एलिमेंट जी के भी हुए, और जी ग्रुप है तो इसमें इनवर्स ला होल्ड करेगा। तो इनवर्स ला होल्ड करने का मतलब है यदि बी इसमें बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा। सही है, तो हमने ए बी कहाँ माना था, के में माना, तो हमें ये पता चल गया कि ए और बी इनवर्स, ठीक है, मतलब ए बी कहाँ, कर्नल का एलिमेंट है, तो ए का इनवर्स भी पड़ेगा जी में और बी का इनवर्स भी जी में पड़ेगा क्योंकि जी ग्रुप है। तो यहां पर ये दो एलिमेंट कौन से, ए वाला और ए इनवर्स कहाँ वाला हो गया, जी वाला हो गया। अब ए और बी इनवर्स यदि जी में पड़ता है तो क्लोजर लॉ से इनका कंपोजिशन भी कहाँ पड़ेगा, जी में पड़ेगा। तो ये दोनों जी के एलिमेंट है, ये मतलब जो एलिमेंट है कंपोजिशन के बाद आया, ये भी जी का है ये भी जी का है, कंपोजिशन से ये भी जी का हुआ। अब इसमें हमने क्या किया, एफ लगाया या इसकी इमेज देखा क्या है। तो इसकी इमेज जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है कंपोजिशन प्रिजर्व करेगा, ऐसे होगा। इनवर्स करस्पॉन्ड करता है तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें एक ही बात है। एफ ई की आइडेंटिटी ई डैश है, एफ बी की आइडेंटिटी भी ई डैश है। आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, ये आया, मतलब इसकी जो इमेज आया वो आ गई आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो जिस एलिमेंट जी के जिस एलिमेंट का इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश होगा वो एलिमेंट कहाँ का कहलाएगा, कर्नल का कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, क्या दिखा दिया कि ए बी एच में बिलोंग कर रहा है तो ए कंपोजिशन बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करता है। ये सब ग्रुप की थ्योरम होती है, इसको हम लोग पहले से प्रूव कर रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, के सब ग्रुप होगा, क्या कैसा होगा, सब ग्रुप होगा। किसका सब ग्रुप होगा, के जी का सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये अकेले अपने में आ सकता है प्रूव करने को, सिर्फ इतना ही आ जाए कि सो दैट के इस सब ग्रुप ऑफ जी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को शो करना था कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो सब ग्रुप तो हो गया। अब इस सब ग्रुप को नॉर्मल शो करना है, क्या शो करना है कि कर्नल जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं या बी पार्ट में प्रूव करते हैं के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, के इज नॉर्मल ऑफ जी। ठीक है, नॉर्मल
सब ग्रुप आप किसका, जी का। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा नॉर्मल सब ग्रुप की डिफिनीशन क्या होती है। जैसे नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब क्या होता है ये हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं एच एक सब ग्रुप है किसका, जी का। इस सब ग्रुप का नाम नॉर्मल सब ग्रुप होगा जब ए एच में बिलोंग करे, ए कहाँ बिलोंग करे, एच में, और एक्स कोई भी एलिमेंट हो कहाँ का है, जी का है। तो यहाँ पर ए एक्स इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एच में। यदि बिलोंग करेगा तब तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। मतलब नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए क्या होता है कि उसका कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जाए। तो यहाँ पर हमने जैसे इसका एक एलिमेंट ले लिया, कहाँ बिलोंग कर रहा है, के में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि के में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी इमेज क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आप किसका, जी डैश का होगा। इतना हमें पता है। ठीक है, अब जी का कोई भी एलिमेंट ले लिया जाए। यहाँ पे जैसे जी का एक एलिमेंट ले लिया, ये के कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, के में। अब क्योंकि इसको हम लोग को जी का सब ग्रुप शो करना है, तो यहाँ पे एक्स सपोज कर लो कहाँ का एलिमेंट है, जी का है। तो हमको ये दिखाना है, क्या दिखाना है, ए यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स इनवर्स यदि के में बिलोंग कर गया, कहाँ बिलोंग कर गया, के में बिलोंग कर गया, तब तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो के ये नॉर्म ठीक है, ये हम लोग का कर्नल में तब बिलोंग करेगा जब इस पे हम लोग एफ ऑपरेट करें, क्या करें, ऑपरेट करें, और इसकी जो इमेज हो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए। कैसी हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमको ये दिया गया है एफ कैसा है, एफ होमोमॉर्फिज्म है। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो कंपोजिशन प्रिजर्व करेगा, एफ कंपोजिशन प्रिजर्व करेगा, क्योंकि ये सारे जी के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे एफ एक्स, यहाँ पे कंपोजिशन डैश, यहाँ पे एफ ए हो गया, यहाँ पे कंपोजिशन डैश एफ एक्स इनवर्स हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 से हमको पता है, क्योंकि ए कहाँ बिलोंग करता है, के में। तो के में बिलोंग वही एलिमेंट करता है जिसकी इमेज क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो एफ ए बराबर किसके होगा, ई डैश के होगा। तो यहाँ पर हो गया है, ये लिख दिया हमने एफ एक्स कंपोजिशन डैश, यहाँ पे ई डैश कंपोजिशन डैश एफ एक्स इनवर्स होगा। सही है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ एफ एक्स कंपोजिशन डैश, यहाँ पे एफ एक्स इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही बात होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग ये एफ एक्स का इनवर्स लिखा है और किसी एलिमेंट को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कैसा होता है, ई डैश। तो इसका सीधा सा मतलब यही हो गया कि इस एलिमेंट का भी इमेज क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स कंपोजिशन ए कंपोजिशन एक्स इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा के में। ठीक, तो हमने नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है, किसी सब ग्रुप का नाम नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है, यदि ए उसमें बिलोंग कर रहा है, जी का कोई एलिमेंट ला करके आगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, पीछे उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्टेंट आएगा यदि एच में पड़ेगा तब तो एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नॉर्मल शो करने के लिए हमने एच का एक एलिमेंट ले लिया और एच कर्नल है, इसका मतलब ये है एच के मतलब सब ग्रुप का सिंबल एच होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये सब ग्रुप है तो इसकी जगह पर के लिखा गया। तो यहाँ ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, के में, इसकी इमेज क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश होगी। ये पता है क्योंकि कर्नल का मतलब यही होता है, क्या होता है कि कर्नल में वही एलिमेंट पड़ेगा जिसकी इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश होगा। तो ये बात हमको जैसे पता है। ठीक है, पता है तो मान लो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, जी का कोई एलिमेंट ले आना है। ऐसे यहाँ पे जी का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले आए और यहाँ पे क्या करना है, आगे उससे और पीछे उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया एच के या के एलिमेंट में। यदि ये जो मिला यदि के में बिलोंग करेगा तब तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम नॉर्मल सब ग्रुप नॉर्मल दिखाने के लिए कि ये के में पड़ेगा, ये बात दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस पे एफ ऑपरेट किया जाए।
ठीक है, यदि इसकी इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तब तो ये कर्नल वाला होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि कर्नल में होता ही वही है। ठीक, तो यहाँ एफ ऑपरेट किया, और क्योंकि हमको पता है एफ इज कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब कंपोजिशन प्रिजर्व करेगा, पहले वाले का दूसरे का इमेज, और यहाँ पे डैश डैश लगा दिया गया। अब क्योंकि एफ ए कर्नल का एलिमेंट है तो इसका इमेज क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। ये आइडेंटिटी है तो क्योंकि जी डैश ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे कुछ होगा नहीं, एफ एक्स ही होगा, और इसको एफ एक्स का इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स का इनवर्स क्या हो गया, एफ एक्स इनवर्स ही होगा। किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है, ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। सही है, तो अब कहने का मतलब यही हो गया भाई कि ये ऐसा एलिमेंट है के का, जिस जी का, जिस पे हमने एफ लगाया तो ये किसके बराबर हो गया, ई डैश के। तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिसकी इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट आप जी डैश हो, उसी को हम लोग कहते हैं ये कर्नल का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये के में बिलोंग करेगा। तो यहां से लिख सकते हैं देयर फॉर कि इज कैसा है, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका, जी का होगा। ठीक है, तो हमको जो प्रूफ करना था हेंस, ठीक, हेंस में क्या है, इफ एफ इज क्या है, होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी डैश विद कर्नल के, देन के विल बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन के विल बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। और ये जो थ्योरम हमने लिखा है हेंस, ठीक है, विच इज प्रूफ ऑफ, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, जो ये हम लोगों ने थ्योरम लिखा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार आती है। ये क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या, होमोमॉर्फिज्म। ऐसे सेकंड थ्योरम का भी हम लोग प्रूफ पढ़ लेंगे, और ये समझ गए तो यही एक लॉन्ग क्वेश्चन में या तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम या तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आता है, और एक नहीं लगभग हर बार आता है। बस करना क्या है, अपने हिसाब से समझ के पढ़ना है कि एफ होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश विद कर्नल के, तो इस कर्नल को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी दिखाना है। तो सबसे पहले हमने इसको सब ग्रुप दिखाया, तो सब ग्रुप के लिए हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखे हैं। कोई सबसेट सब ग्रुप कब कहलाता है, जब ए बी एच में बिलोंग करे तो उसका ए कंपोजिशन बी इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करे, एच में बिलोंग करे। आगे फिर हम लोग नॉर्मल शो करने के लिए नॉर्मल सब ग्रुप की ये डिफिनीशन होती है, ये हमको पता होना चाहिए, ये नॉर्मल शो कर दिया। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में ये हम लोगों ने बता दिया कि कर्नल का मतलब होता है उन्हीं एलिमेंट का कलेक्शन जिसकी इमेज क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश हो। तो इसमें जैसे एलजेब्रा के पेपर में जो सबसे जरूरी है वो ये जरूरी है कि ये रटने से नहीं तैयार होगा, और बड़ा ब्रांडेड या बड़ा स्टैंडर्ड जो हमारी लाइन लेंथ से मैच ना करे, लाइन लेंथ से मैच ना करे मतलब स्टेप बाय स्टेप हमको लिखना होता है कि इसके बाद ये क्यों लिखा, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों आया, क्योंकि ये कर्नल का एलिमेंट है। तो ये जब बारीकियां नहीं समझ पाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग का पेपर या एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, तो किसी को परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है। यदि बेसिक समझते हुए पढ़ोगे, हमने कईयों बार ये बेसिक वर्ड बोला था, ये इसीलिए बोलते हैं कि पेपर में सब कुछ वही नहीं आता है जो तुम पढ़ के जाओगे। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आ जाते हैं कि जैसे ये प्रूफ करने को कह देगा फील्ड लिखा है, और ये प्रूफ करने को कह देगा इंटीग्रल डोमेन है। अब मान लो तुमको यही नहीं पता है कि फील्ड होता क्या है, तो फील्ड का मतलब हम लोग जानते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट। तो सेट कुछ भी लिखा हो, हमको यदि कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करना आता है तो हम जरूर कर लेंगे। अब समस्या यही है कि हम रट वट के पढ़े हैं, हमको पता ही नहीं कि रिंग कैसे प्रूफ होता है। तो रिंग प्रूफ करने के लिए जैसे हम लोगों ने बड़े अच्छे समझ लें कि यहाँ पे R प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाए,
डार्ट के रिस्पेक्ट में स्विमी ग्रुप बनाए, और डार्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ए डार्ट यहां पर जैसे बी प्लस सी लिख दिया जाए, बराबर किसके आ जाए, ए डार्ट बी प्लस ए डार्ट सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन। अब यहां पर जैसे हम लोग मान लो इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना था, तो यहां पे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है, एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, ये इसकी डेफिनेशन होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए, बाद में मान लो पेपर वाले दिन ये सेट मिल गया तो इसको हम रिंग प्रूफ कर लें। फिर कम्यूटेटिव लॉ पता तो होना ही चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, तो ए कंपोजिशन बी बराबर बी कंपोजिशन ए के दिखा देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब वन भी पढ़ना चाहिए आर के अंदर, सही है। और नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब ये होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, ये भी पता हो कि यदि ए बी यहाँ पर ए डॉट बी जीरो हुआ तो आइदर ए जीरो होगा, आर क्या होगा, बी जीरो होगा। जैसे ये सारी बेसिक बातें मान लो पता होंगी, सेट अब कुछ भी आ जाए, जैसे पेपर वाले दिन वही थोड़ी होगा कि तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के गए हो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्लोजर लॉ ही नहीं पता क्या होता है, तो अपने से नहीं हो पाएगा, तो अभी भी टाइम है, ठीक है। जो लोग बढ़िया से अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तैयार करना चाहते हो, और चाहते हो कम से कम 70 80 90% जरूर आए, तो कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि जितने हमने वीडियो पढ़ाया है उसको आराम से समझना है। और समझने का मतलब ये है कि जैसे समझ में भी आना चाहिए, समझ में आने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, पता चला ऑक्सफोर्ड वाले का समझ ही नहीं पा रहे हैं वो क्या रहा है, किताब भी जेबे फ्रेले की खरीद लाए ग्रुप की, हमको लग ही नहीं रहा है। एल्जेब्रा में जैसे H.A. हर्स्टीन की बुक चलती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, जितने भी दोस्तों को अपने मान लो अभी तक का एल्जेब्रा नहीं तैयार हुआ, तुम्हारा भी नहीं तैयार है, ठीक है, तो करना क्या है, एलयू अपडेट पर जाकर के जो भी हमने लेक्चर पढ़ाया है ईमानदारी के साथ 2 2 3 3 बार देख के समझ लो। समझ लो का मतलब है एक बार समझ लोगे तो सारी बातें अपने से लिख लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाएंगे, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तब तक सब लोग ये तैयार जरूर करें और समझ के पढ़ने में ध्यान लगाएं।